इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें आपका आज का टॉपिक है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जिसके बारे में इसी एक्ट के सेक्शन 28 में बताया गया है। मैं एक बात आपको बता दूं, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लीगल प्रोसीडिंग करने से पार्टीज को रोक रहा है, रेस्ट्रेंट कर रहा है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। अब हम इसको समझते हैं बहुत सिंपल टर्म्स में। जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो पार्टीज़ होती हैं उनके अपने राइट्स होते हैं। कोई भी पार्टी अपने राइट्स को कैसे इन्फोर्स करवा सकती है? ऑफकोर्सली लीगल प्रोसीडिंग के माध्यम से, कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर, कोर्ट में जाकर ही पार्टीज़ अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाती हैं। लेकिन अगर अब पार्टीज़ ये एग्रीमेंट कर लें कि वो लीगल प्रोसीडिंग के माध्यम से अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं करवा पाएंगी, उन पर रोक लगा दी जाए अगर, तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो क्या माना जाएगा? वो यहाँ पर वॉइड माना जाएगा। इसकी आप लैंग्वेज देख लीजिए सेक्शन 28 की, वो भी यही कह रही है। एक बात और ध्यान रखना, जो इस प्रकार का रेस्ट्रेंट होगा, जो ऐसी रोक होगी, वो एब्सल्यूट होनी चाहिए। पूरी तरह से उनको रोक लगा दी गई है कि वो अपने राइट्स को लीगल प्रोसीडिंग के माध्यम से इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज देख लीजिए आप इसकी। एवरी एग्रीमेंट बाई विच एनी पार्टी देयर टू इज रेस्ट्रिक्टेड एब्सल्यूटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग his rights under or in respect of any contract by usual legal proceeding, यही वाली बात बताई गई है। अब मैं आपको एक बात और इसमें सिंपल समझाती हूँ। हम सभी ये जानते हैं कि हम सभी ये जानते हैं कि एक लिमिटेशन एक्ट है 1963, उसके तहत हर एक एक्शन का एक लिमिटेशन पीरियड तय कर रखा गया है। चलिए ठीक है, और सिंपल समझिए। सपोज करिए ए और बी दो पार्टी हैं, जिसमें ए क्रेडिटर है और बी डेप्टर है। ए ने बी को 3 महीने के लिए 10,000 रुपये उधार पे दे रखे थे। 3 महीने बीत गए, बी भाई साहब ने पैसे अभी तक नहीं चुकाए हैं। अब यहाँ पर हम सभी ये जानते हैं कि लिमिटेशन पीरियड के तहत जो ए होगा उसके पास अपने इस राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए 3 साल का समय दिया गया है, लिमिटेशन पीरियड दिया गया है लिमिटेशन एक्ट के तहत। ठीक है, अगर यहाँ पर पार्टी जो ए और बी हैं आपस में ये एग्रीमेंट कर लें कि केवल 1 साल के भीतर ही यहाँ पर ए को राइट है कि वो अपने इस पैसे वसूल करने के राइट को इन्फोर्स कर सकता है। इसका मतलब क्या कि जो लीगल प्रोसीडिंग के तहत उसको राइट दिया गया है, लिमिटेशन एक्ट के तहत कितना समय दिया गया है? 3 साल दिया गया है। आपने उस 3 साल के समय को अपना एग्रीमेंट करके क्या कर दिया? कम कर दिया आपने उस टाइम को। तो क्या जो 1 साल के लिए जो एग्रीमेंट अब ए और बी के बीच में हो रहा है कि ए जो है केवल 1 साल के भीतर ही मुकदमा कर सकता है ओनली, उसके राइट को आपने रेस्ट्रेंट कर दिया, तो ऐसा एग्रीमेंट भी यहाँ पर वॉइड ही माना जाएगा। विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे दस इन्फोर्स हिज राइट्स। अगर आप उसकी टाइम लिमिट को कम कर दे रहे हैं तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पर वॉइड ही माना जाएगा। या फिर आपने क्या करा, आपने एग्रीमेंट बनाया, ए और बी ने, एक नया एग्जाम्पल है, आपने ए और बी ने एक एग्रीमेंट बनाया, आपने उसमें स्पेसिफाइड पीरियड रख दिया कि भाई इतने समय के भीतर अगर अपने राइट को आपने इन्फोर्सेबल नहीं करवाया तो आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं आप उससे डिस्चार्ज हो जाएगी। जो अदर पार्टी होगी वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। आपने एक स्पेसिफाइड पीरियड यहाँ पर तय करके रख दिया है, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो होगा वो यहाँ पर अपने आप में वॉइड ही माना जाएगा। जैसे कि सपोज करो ए और बी ने आपस में एग्रीमेंट करा कि अगर ए की तरफ से जो मुकदमा है पैसा वसूल करने का वो 2 साल के भीतर तक नहीं किया जाता है तो जो बी पार्टी है वो अपनी राइट से, अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपने स्पेसिफिक पीरियड रखा है 2 साल का, कम अवधि का रखा है, तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होगा आपका यहाँ पर वो वॉइड ही माना जाएगा। आप इसमें सेक्शन 28 के एक्सेप्शन जान लीजिए, जिनमें सेक्शन 28 जो है एप्लीकेबल नहीं करेगा। बहुत सिंपल है, अगर पार्टीज आपस में तय करती हैं कि उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स होता है जो कि फ्यूचर में होने वाला डिस्प्यूट्स है, अगर पार्टीज आपस में तय करती हैं कि उनके बीच में कोई भी फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है, तब वो अपने इस डिस्प्यूट्स, अपने इस विवाद को किसी आर्बिट्रेटर के पास लेकर जाएंगी। तो हाँ, इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड माना जाएगा। या फिर पार्टीज आपस में यह तय करती हैं कि उनके बीच अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन एराइज हो चुके हैं उसको लेकर वो किसी आर्बिट्रेटर के पास जा रही हैं, तो इस प्रकार का एग्रीमेंट भी यहाँ पर वैलिड ही माना जाएगा। आप उसे सेक्शन 28 के तहत वॉइड नहीं मानेंगे। आपका यहाँ पर आज सेक्शन 28 विथ एक्सेप्शन कंप्लीट हो जाता है।